जय हिंद गाइस। वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन पार्ट 4। दोस्तों, आपने इसके पहले वाली क्लास में प्रेपोजिशन विद ऑलरेडी पढ़ चुका है। और इस प्रेपोजिशन विद के अगर हम डिस्कशन पे जाएं तो हमने प्रेपोजिशन विद को बहुत थरोली डिस्कस किया, यस और नो। विद के अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने जाने और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को विद के सभी फ्रेजल वर्ब्स भी क्लियर हो गए होंगे। देन हम आए एट पर बात किए, एट प्रेपोजिशन के बारे में हमने जाना। और ये हमारा इसके पहले पार्ट 3 में जो हमने डिस्कस किया था वाज दैट एट के बारे में हमने जाना। एट से बनने वाली क्या क्या फ्रेजेस हैं उनके बारे में जाना। एट के सभी फ्रेजल वर्ब्स और कनेक्टिंग या फिक्स प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को हमने पढ़ा। अब गाइज, एट के बाद बारी है आज के सेशन में अबाउट की शुरुआत करने की। सो आज के इस सेशन में हम अबाउट से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको कह दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में, इस क्लास में मैंने प्रेपोजिशन जो इंडिविजुअल डिस्कशन है, जिसे आप प्रेपोजिशन इन डिटेल कह सकते हैं, शुरू से लेकर अंत तक मैंने इसे एक ही भाग में आपको देने का प्रयास किया है। सो गाइज, what we are talking here we are talking about the preposition about। याद रखना, preposition about nearness of some kind बताती है, यानी ये किसी प्रकार की नजदीकता बताने का प्रयास करती है। अगर हम about का इस्तेमाल करते हैं तो about के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, preposition है about के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। प्रेपोजिशन इस ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर जो मॉडिफिकेशन सेंटेंस में करेगी वो करेगी सम काइंड ऑफ नियरनेस। लेट्स हैव अ लुक। जैसे सबसे पहला कंसर्निंग समबडी और समथिंग, ये किसी व्यक्ति या ये किसी वस्तु या ये किसी विचार के कंसर्न में, मीन्स इन द नियरनेस ऑफ दैट पर्सन, इन द नियरनेस ऑफ दैट सिचुएशन, हमें कुछ एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो तो यहां प्रेपोजिशन है अबाउट, और अबाउट प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट दिया है हिम। हम यहां पे बहुत क्लियरली इस बात को समझ सकते हैं। अबाउट हिम एक फ्रेज बना और ये हमें इस वर्ब नो को मॉडिफाई कर रहा है कि डू यू नो एनीथिंग कंसर्निंग हिम, इन रिलेशन टू हिम, अबाउट हिम। और इसी तरीके से यहां भी अबाउट का इस्तेमाल आप देख सकते हो उसके ड्यूटी के कंसर्न में किया गया है। सिमिलरली, अबाउट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द आइडिया ऑफ नियरनेस ऑफ प्लेस, स्थान की नजदीकता बताने के लिए भी अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट द टाउन, यानी टाउन के आसपास। नियरनेस ऑफ टाइम का भाव भी आपको अबाउट में देखने को मिलता है। जैसे आपने किसी स्थान के आसपास का भाव रखा था यहां पर अबाउट द टाउन में, यहां पे अबाउट 10 o'clock का एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आप रियलाइज करोगे आपका समय 10 बजे के आसपास का है, इसीलिए आपने इसे अबाउट 10 o'clock कहा। अबाउट 7 o'clock अगेन एक समय है जिसमें आप नियरनेस ऑफ टाइम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से नियरनेस ऑफ स्टेट आप अगर देखें तो किसी स्थिति के नजदीक, किसी सिचुएशन के नजदीक आपको एक्सप्लेन करेगा। लाइकवाइज अगर आप यहां पर देखें, अबाउट टू स्टार्ट, इट बेसिकली मींस इट हैज नॉट स्टार्टेड येट बट द सिचुएशन इज वेरी क्लोज टू स्टार्ट। सो अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू एंड। यहां एक फ्रेज मैंने रखा है, एंग्जियस अबाउट। आप अगर इस फ्रेज को देखें तो शायद आपने ऊपर जो अबाउट के बारे में पढ़ा, इनका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से, आप बहुत क्लियरली इस पर्टिकुलर यूसेज को भी समझ सकते हैं। एंग्जियस अबाउट मींस यू आर एंग्जियस कंसर्निंग समथिंग, you are concerned about your future, and for this concern you are anxious, so anxious about has become a fixed preposition। I hope कि आपको ये क्लियर हुआ होगा यहां पर about आखिर क्यों इस्तेमाल हुई है।
एंग्जियस के बाद अबाउट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप अपने फ्यूचर के कंसर्न में कुछ बातें कर सकें। फिलहाल गाइस, अबाउट को अगर आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ये चित्र आपकी बहुत मदद करने वाला है। और अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं तो नितिन मिश्रा ऑफिशियल आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। मैं अपनी सारी पीडीएफ्स वहां पर पोस्ट करता हूं। इवन अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं नितिन मिश्रा ऑफिशियल पे, आप चाहें तो टेलीग्राम कर दें, या फिर आप नितिन मिश्रा वीएनएस पे इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आप नितिन मिश्रा वीएनएस पे जुड़ जाएं। सो गाइज, अब देखो, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम अबाउट का अलग अलग वर्ब से क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं इस सेशन के माध्यम से। सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे वरी अबाउट। अब देखो, वरी अबाउट मींस ऑब्वियसली किसी के विषय में, किसी के कंसर्न में चिंता करना। आपको अगर पता चलेगा कि आपके सर के शोल्डर में पेन है तो आप भी मेरे बारे में चिंता करेंगे, यानी आपके कंसर्न में मेरी हेल्थ जरूर होगी। आप वरी अबाउट कर सकते हैं और मैं रिप्लाई करूंगा, बेटा डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला है बेटा आस्क अबाउट। आस्क अबाउट में बहुत क्लियरली याद रखना, आस्क अबाउट एक ऐसा फिक्स प्रीपोजिशन का फ्रेज है जिसमें आप किसी के सेहत, किसी के हेल्थ के विषय में पूछते हैं। अगर आपने कहा कि ही आस्क्ड अबाउट हर फैमिली, इसका मतलब उसने उसके परिवार के सदस्यों का हाल चाल, सेहत पूछा कि तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक तो है ना। इसके अलावा बी कंसर्न्ड अबाउट, ये भी एक हमारे पास फ्रेज है। बी कंसर्न्ड अबाउट इज अनदर फ्रेज, एंड इफ यू लुक एट दिस फ्रेज यू विल रियलाइज दैट कि जब आप बी कंसर्न्ड अबाउट रहते हो, इसका मतलब है आप किसी चीज को लेकर के फिक्र कर रहे हैं। मेनी पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट द स्टेट ऑफ आवर हॉस्पिटल, कई लोगों ने चिंता जाहिर की है। तो किसी के विषय में चिंता जाहिर करना, खासकर अगर कोई गलत चीज हो रही है और आपको लगता है कि ये गलत चीज बंद होनी चाहिए और आप चिंता करते हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो ये है बी कंसर्न्ड अबाउट। क्योंकि जब किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, समाज के लोग कहते हैं हम बहुत चिंता में हैं कि इस स्कूल का आखिर भविष्य क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमें इसकी फिक्र है। हॉस्पिटल की हालत खराब है तो भी आप कंसर्न होंगे, तो इस विषय में आप बी कंसर्न्ड अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है आर्ग्यू अबाउट। भाई बॉयज आर्ग्यूड अबाउट विच बस टू टेक, यस और नो, आसानी से आप यहां इस पर्टिकुलर फ्रेज को समझ सकते हैं। इसी तरीके से केयर अबाउट। गाइज, आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी को प्रेम किया होगा, पहली नजर में ऐसा जादू हो गया होगा कि दीवाना बन गया होगा आपका जिया, और आपने उसे कहा होगा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, आई केयर अबाउट यू। बस बेटा, ही ऑलवेज केयर्स अबाउट हर, वो उस लड़की के प्रति बहुत ही केयर अबाउट था, उसकी बहुत फिक्र करता था, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या बातें करती है, सारी रिपोर्ट रखता था, वो उसके बारे में केयर अबाउट था। अगला है नो अबाउट। नो अबाउट मीन्स वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस। तो इस तरीके से आप नो अबाउट का, ड्रीम अबाउट का, शी सारा ड्रीम्स अबाउट बिकमिंग अ बैलेट डांसर। थिंक अबाउट, यस और नो, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द आइडिया। तो इस प्रकार आप अबाउट का फ्रेज बनाएंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं, बाकी आप देखो। आस्क अबाउट, उम्मीद है समझ आ गया होगा, उसने उसके तबीयत के बारे में पूछा। आर्ग्यू अबाउट मीन्स उन्होंने बहस की। बी अबाउट, दैट बुक इज अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन अफ्रीका, और बी को आपने इज एम आर वॉज वर इस भाव से लिखना है। बी का मतलब होता है, याद रखो, बी का मतलब होता है इज एम आर वॉज वर।
है ना, इसलिए यहाँ पे बी के प्लेस पे इज एम आर का इस्तेमाल किया हुआ है। दैट बुक इज अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन अफ्रीका। बोस्ट अबाउट, किसी चीज के बारे में डिंगे हाँकना, है ना। सो थॉमस बोस्टेड अबाउट हिज गोल्फिंग एबिलिटी। एंड केयर अबाउट, तो आप समझ गए, बी कंसर्न अबाउट आप समझ गए। डिसाइड अबाउट, एना डिसाइडेड अबाउट हर गोल्स, है ना। यहां पर ड्रीम अबाउट, ऑब्वियसली यहां पर भी आपने सपने देखे। फॉरगेट अबाउट, किसी चीज के बारे में भूल जाना। डोंट फॉरगेट अबाउट द पार्टी यू प्रॉमिस, तुमने एक पार्टी प्रॉमिस की है और उस पार्टी को भूलना मत। नो अबाउट, लाफ अबाउट, यस और नो, वी विल लाफ अबाउट दिस लेटर। प्रोटेस्ट अबाउट, थिंक अबाउट, वरी अबाउट, ये सभी फ्रेजेज हैं। आप प्लीज इनका जरूर एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना, आप इन्हें यूज करना, एंड दैट इज हाउ यू आर गोना लर्न दिस। अगला है बेटा नेक्स्ट प्रेपोजिशन, दैट इज बाय। बाय इज नियरनेस ऑफ सम काइंड, यानी बाय भी एक प्रकार से नजदीकता बताती है। अब गाइज ध्यान से देखो, सबसे पहले बाय जो नजदीकता बताती है वो प्लेस की बताएगी, टाइम की बताएगी, और इसके अलावा कहीं ना कहीं ये मीन्स यानी साधन भी बताती है। जैसे एग्जाम्पल अगर लूं, कम एंड सिट बाय मी, इसका मतलब है आओ मेरे पास बैठो। इतना दूर क्यों बैठी हो? कम बेबी कम, कम एंड सिट बाय मी, आओ मेरे पास बैठो। अब guys, there was a house by the church by the river. What do you mean by there was a house by the church by the river? Basically means नदी के बगल में, नदी के पास में, चर्च के पास में there was a house। ये है प्लेस की नजदीकता। समय देखो भाई, फिनिश द वर्क बाय 4 o'clock, अगेन मतलब 4 बजे के आसपास काम खत्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी ने देखा कि इंडिकेटिंग मींस को भी हम बताते हैं बाय से, जैसे आई विल पे यू बाय चेक, मतलब किस माध्यम से आपने पे किया। आप कैसे ट्रैवल करते हो, आप किस प्रकार ट्रैवल करते हो, ये ट्रैवल भी आप बताते हो बाय के द्वारा। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो ही ट्रैवल बाय एयर, ही ट्रैवल बाय लैंड, बाय सी, ये ट्रैवल हमेशा आप जिस भी तरीके से करोगे बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। अब गाइस बाय के अलग अलग हमारे पास यूसेज हैं, आप इनको अगर देखें तो यहां हमने डिस्कस किया है कि बाय किस किस विशेषण के साथ जुड़ता है। तो मैंने आपको इसलिए अलग अलग वेरिएशन के एग्जाम्पल दिए क्योंकि आप जानते हो कि कभी आपकी प्रेपोजिशन किसी वर्ब को मॉडिफाई करती है, कभी वही प्रीपोजिशन किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, कभी वही प्रीपोजिशन किसी नाउन को मॉडिफाई करती है, और कभी वही प्रीपोजिशन किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। दैट इज वाई आप इसे मॉडिफायर कहते हो। अमेज्ड बाय, तो गाइज पहली हमारे पास जो फ्रेज है दैट इज अमेज्ड बाय। आई वॉज अमेज्ड बाय वॉट शी टोल्ड मी, मैं अचंभित हूं जो उसने मुझसे कहा। डिलाइटेड बाय, अगेन गाइज आप देखो तो आपके पास एक और फिक्स प्रीपोजिशन है, शी वॉज डिलाइटेड बाय द न्यूज ऑफ द वेडिंग। डिस्टर्ब्ड बाय, है ना, डिस्टर्ब्ड बाय, आई वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द न्यूज। एक्साइटेड बाय, excited by means don't get too excited by the sight of your name in the print. Fascinated by, again एक और phrase है, I always been fascinated by his ideas. Impressed by, जब boys अपनी कार अपनी बाइक लेकर आते हैं तो गर्ल्स impress हो जाती हैं। We were all impressed by her enthusiasm. Yes or no? Inspired by, inspired by, the book was inspired by a real person, or surprised by, surprised by, the teacher was surprised by the student's question। इस तरीके से आप इनके कुछ फ्रेजेस को समझ सकते हैं। बहरहाल
आप जानते हैं आई ऑलवेज डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेजेस. सो अमेज्ड बाय आपने अभी देखा, डिलाइटेड बाय, डिस्टर्ब्ड बाय, एक्साइटेड बाय, फैसिनेटेड बाय. आप प्लीज इसे नोट डाउन जरूर कर लें. एंड गाइज ट्रस्ट मी, इफ यू विल मेक योर नोट्स बाय हैंड, obviously it help you utmost rather than just downloading the PDFs. Impressed by, inspired by. अब देखो एक नया आया, selfish by. What do you mean by selfish by? Do you think I'm being selfish by not letting her go? So selfish by not letting her go is a object. by इसके साथ बनाया phrase, और इन दोनों ने यानी इस phrase ने मॉडिफाई किया एडजेक्टिव को. एडजेक्टिव को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं. बाय इस फ्रेज के साथ एक फ्रेज बना रहा है, और ये दोनों फ्रेज बाय प्लस नॉट गेटिंग हर, लेटिंग हर गो, मॉडिफाई कर रहा है सेल्फिश को. सभी को क्लियर हुआ गाइस? इसी तरीके से शॉक्ड बाय, मेनी पीपल वर शॉक्ड बाय sex scenes in the film. yes or no, it happens. तो गाइज शॉक बाय अक्सर होता है जब खासकर आप अपने माता पिता के साथ मूवी देख रहे हो. मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं. मैं एक बार मूवी देखने चला गया था, मेरे फ्रेंड अपने फैमिली के साथ आ रहे थे, तो मैं सोचा यार, मुझे पता भी नहीं था मूवी कौन सी है, मैं भी अपने सिस्टर और अपने फादर को लेकर चला गया. And the movie was very very good movie, विकी डोनर. And जब उस मूवी में रम 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 रम, अब मैं एकदम शॉक्ड बाय कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग राइट हियर. तो गाइज मेनी पीपल वर शॉक्ड बाय द सीन्स इन द फिल्म, एंड दिस इज हाउ आप शॉक्ड बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. सरप्राइज्ड बाय, The teacher was surprised by the student's question, और इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगली preposition जो हम डिस्कस कर रहे हैं that is on. Guys ध्यान से समझना, it's really very important. जो on preposition है ना, it doesn't move, it doesn't shows movement. On preposition movement show नहीं करती. On preposition केवल विरामावस्था यानी कि आप कह सकते हो रेस्ट पोजीशन बताती है. सो रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ थिंग इज नोन एज ऑन. अब अगर हम ऑन को समझना चाहते हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ वेज टू अंडरस्टैंड preposition ऑन. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव अ वेसल, है ना, आई हैव अ वेसल. And if I just show you that this jug has two surfaces, the outer one that I'm touching right now, I guess on the outer surface you can see this beautiful flower painting, green, orange, blue, yes or no? And the inner surface which is a bit wet here. So guys, everything in the world has two kind of surface, the outer one and the inner one. And not always I mean, you may have the surface like this which is physical. Suppose if something exists in an abstract way, for example, if I want to hold this time for a moment, I'm just trying to hold it because I don't want to move or change the position. मैं अगर कुछ देर के लिए इसको होल्ड करूं और इसकी पोजीशन बदलने ना दूं, इट मींस कि मैं इसको यहां पर रोके रखना चाहता हूं. तो ऑन का इस्तेमाल इस तरीके से किसी चीज को थामे रखने, समय को रोके रखने या ठहरे रहने के भाव के लिए भी किया जाता है. मैं आपको बता रहा था ऑन बेसिकली हम अक्सर समझते हैं कि ऑन का मतलब
कि ऑन का अर्थ बेसिकली, जैसे ये सीजर है, आप अक्सर ऑन को गलत तरीके से देखते हैं। आप समझते हैं ऑन का मतलब होता है दिस, यानी किसी चीज के ऊपर होने के भाव को ऑन कहते, आप ये समझते हो। और ये विश्वास मानो 100% झूठ है। सिर्फ ये ऑन नहीं है, दरअसल ऑन की कल्पना हो ही नहीं सकती जब तक आउटर सरफेस ना हो। तो ये जो बाहरी आवरण है, ये है बेटा ऑन। हालांकि ये भी बाहरी आवरण है तो ये भी ऑन हुआ, और हालांकि ये जो पेरिफेरी है ये भी बाहरी आवरण है तो ये भी ऑन ही हुआ। पर ऑन का मतलब नॉट लाइक दिस, बट when you are in contact with the outer surface of something, you call it on. So I can say the leaves are printed on the jug. Yes or no? Similarly guys, similarly आप अगर ध्यान से देखो, I have a marker, I have a pen, and what I'm trying to do, I'm just trying to write on the board because I mean the pen is in contact with the board. So guys, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल ऑन को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद हम ऑन के बारे में कुछ गलत ही जानते हैं। साफ साफ लिखा है, अगर विरामावस्था हो ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज के अपर सरफेस पर अगर मान लो विरामावस्था है तो इसको हम ऑन कहते हैं। जैसे आप देखो, मैंने ये शर्ट पहन रखी है, ये मेरे बॉडी का अपर सरफेस है। अगर ये जो शर्ट है ये मेरे बॉडी के अपर सरफेस पे कांटेक्ट में है तो ये ऑन है। मैं बोलूंगा आई पुट ऑन दिस शर्ट, यस और नो, बिकॉज बाहरी जो सतह है उससे ये इन कांटेक्ट में है। आई हैव माई हैंड ऑन द बोर्ड, ये भी क्या है, कांटेक्ट में है, ऑन द बोर्ड है। इवन दिस बोर्ड इज हंग ऑन द वॉल, क्यों, क्योंकि ये जो बोर्ड है, ये जो टेलीविजन है, ये इस दीवार पर टंगा हुआ है, यानी कांटेक्ट में है, सटा हुआ है। गाइज दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देयर आर ग्लास ऑन द टेबल, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ही हिट मी ऑन द हेड, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ही इज राइटिंग ऑन पेपर। आप ध्यान से देखो, आई एम फ्री ऑन संडे, ऑन मंडे, यस और नो, ऑन माई बर्थडे। ये देखो ध्यान से, ये सारे अपर सरफेस होंगे। अगर फिजिकल हैं तो आपको फिजिकल सरफेस दिख रहा होगा, ग्रास फिजिकल सरफेस है, टेबल फिजिकल सरफेस है, हेड, वाटर, पेपर सब फिजिकल सरफेस है। अगर इसे हम फिजिकल सरफेस की बजाय इसे हम एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचे तो मे बी शायद टाइम भी एक सरफेस ही है। संडे वाले दिन यू नो अपर सरफेस, एंटायर डे, तो ये इस तरह से भी आपको एक्सप्लेन कर देगा। यानी आप ऑन का इस्तेमाल करके समय भी बताते। याद रखो ऑन जो है कभी कभी अबाउट जैसा भी इस्तेमाल होता है। वी कैन ऑल्सो यूज ऑन to convey the idea of concerning somebody or something, or to convey the idea of about. For example, I'm writing on Shakespeare. It doesn't mean that कि आपने शेक्सपियर को उल्टा लिटाया कि लेटो शेक्सपियर लेटो, शर्ट ऊपर करो, and see guys, I'm writing on Shakespeare. No, not like this. I'm writing on Shakespeare means that you are writing about Shakespeare. Can you write an essay on friendship? भाई दोस्ती के ऊपर ऐसे लिखने का मतलब है दोस्ती के बारे में। ऐसा नहीं कि आपने अपने 15 दोस्तों को लिटाया, लेट साले लेट, दोस्ती के ऊपर निबंध लिखूंगा, नहीं बेटा। यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर राइटिंग अबाउट फ्रेंडशिप। क्लोज टू अ प्लेस और टाइम, सो नियरनेस ऑफ सम काइंड इज ऑल्सो I mean reflected with the preposition on. So close to a place, जब आप किसी स्थान या किसी समय के नजदीक का भाव देते हैं तो इसको भी हम on के हिसाब से बताते हैं। देखो इसको कैसे समझेंगे। अब गाइस ध्यान से देखो, मेरी बातें समझना।
मान लो कि यहां पर एक लेन है और यही लेन से एक बहुत बड़ी रोड शुरू है और किसी व्यक्ति का घर एकदम यहां पर है, इस कॉर्नर पे। तो आप कह दोगे इसका घर मेन रोड के बिल्कुल नजदीक है, या यूं कह लो ऑन का अर्थ कहीं ना कहीं सटा हुआ या स्पर्श हुआ, ऐसा भाव निकलता है। भाई सटा हुआ या स्पर्श का भाव निकलता है। उसका जो घर है वो मेन रोड से सटा हुआ है, मतलब मेन रोड से बहुत नजदीक है, उसके घर की बाउंड्रीज मेन रोड से लगती है, टच होती है। आप कह दोगे हर हाउस इज ऑन द मेन रोड। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा। सो गाइज, ऑन बेसिकली अलग अलग प्रेपोजिशन अलग अलग वर्ब को साथ में लेकर चलता है। यहां मैंने कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेपोजिशन कभी वर्ब को मॉडिफाई करती है, प्रेपोजिशन कभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, प्रेपोजिशन कभी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, कभी नाउन को मॉडिफाई करती है। तो यहां पर हम वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऑन के कुछ यहां सीक्वेंसेस देख रहे हैं। So agreed on means that you are agreed on some condition. We always agree on the best course of action. Blame on. Blame on means she blamed the lack of interest on teacher's poor explanation. Yes or no? Comment on. What do you mean by comment on? Comment on means I don't feel I can comment on their decision. Congratulate on. याद रखो, congratulate always comes with on. इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। I congratulate you on your new job. So guys, अगला है count on, मतलब विश्वास करना। इसी को हम bank upon भी कहते हैं, है ना। I can count on, यू कैन काउंट ऑन मी एनी टाइम, तुम मुझ पर किसी भी समय भरोसा कर सकते हो। काउंट ऑन का मतलब है भरोसा करना। इलैबोरेट ऑन, कैन यू इलैबोरेट ऑन द प्रोसेस, क्या तुम मुझे प्रोसेस डिटेल बता सकते हो। रिले ऑन, वी कैन रिले ऑन दिस ओल्ड कार टू गेट अस देयर अगेन, निर्भर होना, है ना। रिले करना मीन्स निर्भर होना। वर्क ऑन, शी इज वर्किंग ऑन अ न्यू नॉवेल। इस तरीके से ऑन अलग अलग फ्रेज क्रिएट करता है। कुछ और आपको दिखाता हूं, जैसे बेस ऑन। सो गाइस, बेस ऑन मींस आई बेस माय कंक्लूजन ऑन मार्केट रिसर्च। तो ये देखो, आपके पास ऑन मार्केट रिसर्च हो गया ऑब्जेक्ट। भाई बहुत क्लियरली समझो, आप भूल मत जाना, मैं अभी एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा, जिसका मतलब नहीं आप भूल जाओ। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट सभी को क्लियर है गाइस। ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन मिलकर बनाई एक फ्रेज, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन मिलकर बनाई एक फ्रेज। और ये फ्रेज क्या कर रहा है, बेसिकली ये फ्रेज मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ये फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है, यस और नो, क्षमा करो, ये फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, बेस, है ना। सभी को क्लियर है। सो आप कह सकते हो कि यहां पर ये फ्रेज, ये प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बना रहे हैं, फ्रेज। और ये फ्रेज क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को, यस और नो। तो ये इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं आसानी से।
I base my conclusions on market research. B on, he is on Petter to do his best. Blame on, she blames the lack of interest on the teacher's poor explanation. Comment on, concentrate on. Concentrate on this concept. They concentrate their efforts on improving the infrastructure. Count on, depend on, elaborate on, impose on, insist on, play on, pride on, rely on एंड वर्क ऑन. ये सारे फ्रेजेस हैं गाइज. आप इस वीडियो को पॉज करके जरूर देखें और प्रयास करें कि आप एक अच्छी हैंड नोट्स जरूर बनाएं. अगली प्रेपोजिशन है ऑफ. नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज प्रेपोजिशन ऑफ. सो याद रखना, प्रेपोजिशन ऑफ अलग अलग आइडियाज रिफ्लेक्ट करती है. सबसे पहला आइडिया जो प्रेपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्ट करती है वो है कि जब आप किसी के साथ बिलोंग करते हैं, यानी आप कह सकते हो कि पोजीशन का भाव ऑफ देती है ना. सो ऑफ का इस्तेमाल हम पोजीशन के भाव को व्यक्त करने के लिए या रिलेशन बताने के लिए करते हैं. राम वॉज द सन of King Dashrath. I don't live in the house of my father. यानी वो घर जिसमें मेरे पिता रहते हैं या जो मेरे पिता ने खरीदा था उस घर में मैं नहीं रहता. यानी आप ओनरशिप बता रहे हो, पोजीशन बता रहे हो. द हाउस विच इज पोजेस्ड बाय माय फादर आई डोंट लिव इन. इसके अलावा गाइस आपने देखा कि प्रेपोजिशन ऑफ कहीं ना कहीं पोजीशन बताया. यस और नो? प्रेपोजिशन ऑफ क्या बता रहा है? पोजीशन. अब इसके अलावा याद रखो, जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हो तो मेजर करने को भी आप ऑफ से ही बताओगे. जैसे एग्जाम्पल आप देखो, अ कप ऑफ टी. आपने टी को मेजर किया कप में. अ किलो ऑफ शुगर, अ किलो ऑफ राइस, आपने यहां भी मेजर किया. अ बैग ऑफ कॉइन्स, यहां भी आपने मेजर किया. तो जब किसी चीज को मापते हैं तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. ऑफ मटेरियल भी बताता है, पदार्थ बताता है. जैसे दिस पेन इज मेड ऑफ plastic. This scissor is made of steel and rubber. This jar is made of glass. तो गाइस इस तरीके से आप ऑफ का इस्तेमाल मटेरियल यानी पदार्थ बताने के लिए करते हैं. दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ आयरन, मेड ऑफ स्टील, मेड ऑफ ग्लास, मेड ऑफ मार्बल और स्टोन. उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा. एंड फर्दर इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया ऑफ, बहुत सारे विचार बताता है. अगला है जब आप किसी की प्रपोर्शन या हिस्सा या मेंबर या सदस्य होने का भाव बताते हैं तो वो भी आप ऑफ से बताते हैं. भाई ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम. डोंट टीयर द पेज ऑफ द बुक. यानी आप किसी का हिस्सा जब बताते हो, किसी का हिस्सा, प्रपोर्शन या मेंबर, तो उसको भी आप ऑफ से एक्सप्लेन करते हो. ऑफ याद रखना कॉज यानी कारण भी बताता है. ऑफ जो है कॉज यानी कारण का भाव भी देता है. हाउ? जैसे ही डाइड ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा की कारण मरा. वो शर्मिंदा है ऑफ हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार के कारण शर्मिंदा है. जैसे आप भी कमेंट बॉक्स में कई बार कमेंट्स कर देते हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान कमेंट में रहता है कौन सी लड़की नहीं आई, किसने किसको क्या बोला, वो लड़का उस दिन लड़ रहा था, बहुत हीरो बन रहा था, अभी मैं उसको मजे चखाता हूं. आप इन्हीं फिजूल की चीज़ों में रहे पड़े हैं. आपने देखा होगा सीडीएस का रिजल्ट आया, एफकेट का रिजल्ट आया. देखो मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि
अगर आप ठान लेते हो ना, इसी क्लास में बच्चों आपके बीच पढ़ने वाले बच्चे हर साल सिलेक्ट होके निकल जाते हैं और आप मुंह देखते रह जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो गाइज ओरिजिन और सोर्स के भाव को भी आप ऑफ से दिखाते हो, जैसे शी इज अ वुमेन ऑफ रॉयल डिसेंट, यानी वो कहां से ओरिजिनेटेड है आप वो बता रहे हो। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी, जब आप किसी के बारे में बात करते हो यानी अबाउट जैसा इस्तेमाल। आपने यही सेम इस्तेमाल ऑन में भी किया था, यही इस्तेमाल आपने ऑन में भी किया था। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी के विषय में सुना होगा। मैं नहीं जानता किसी उस लड़के के बारे में, आई नो नथिंग ऑफ हिम, उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। ऑफ क्वालिटी भी बताती है, गुण बताती है। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। शी वॉज अ वुमेन ऑफ चीप टेस्ट, उस महिला का स्वाद बहुत चीप है। 18 साल की महिला है, 62 साल के बुढ़े के साथ शादी कर ली। हम क्या मर गए थे? खैर, आई एम मैरिड मैन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वरना पता चला कि आपकी मैडम ने वीडियो देखा और कही ओ क्लास में ये सब होता है। आई सॉ अ चाइल्ड ऑफ स्ट्रेंज अपीरियंस, तो देखो गुण क्वालिटी बता रहे हो कि मैंने एक विचित्र दिखने वाले बच्चे को देखा। अब गाइज ऑफ के फ्रेजेस की बात करते हैं, क्योंकि मेन इसका थियरी पार्ट नहीं है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम इसमें पूछा जाता है इससे कौन कौन से फ्रेज बनते हैं, कहां कहां फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का इस्तेमाल होता है। इट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। सो कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है गेट रिड ऑफ, आई मीन छुटकारा पाना। दे गॉट रिड दैट ओल्ड कार, यस और नो, आपने ऑफ का इस्तेमाल किसी चीज के छुटकारा पाने के लिए किया। फ्राइटेंड ऑफ, किसी चीज के प्रति डर रखना। वॉट आर यू फ्राइटेंड ऑफ, तुम्हें क्या डरा रहा है। फुल ऑफ, बहुतायत होना, अधिक अधिक मात्रा में होना, भरपूर होना। हिज बुक शेल्फ इज फुल ऑफ बुक्स। होपफुल ऑफ, आशा से भरे होना। शी इज होपफुल ऑफ रिटर्निंग टू वर्क सून। इन डेंजर ऑफ, यस और नो, इन डेंजर ऑफ, खतरे में होना। यू आर इन डेंजर ऑफ बीइंग रॉब्ड, खतरा मंडराना। जेलस ऑफ, जब एक सुंदर महिला दूसरी सुंदर महिला को देखती है तो शी इज जेलस, यस और नो। तो याद रखो ये एक ऐसा गुण है जो महिलाओं में जन्मजात है। एक पुरुष अगर किसी हैंडसम पुरुष को देखता है तो कहता है भाई ये मेरा, फोटो देखना, म्यूचुअल फ्रेंड है, अपना भाई है। एक सुंदर महिला जब दूसरी सुंदर महिला को देखती है तो कहती है कुत्ती, सेम ड्रेस पहन ली उसने। तो गाइस दिस इज हाउ अ वुमन इज जेलस ऑफ। काइंड ऑफ means the crane is a kind of bird which very long legs and necks, तो kind of मतलब के प्रकार का। made of, अगेन मटेरियल की बात करेगा। the house was made of wood with an iron roof, उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। अब गाइस केवल वर्ब के साथ नहीं, केवल आई गेस एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल तो करते ही हैं, है ना, एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगला है, और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे आप देख सकते हैं एडजेक्टिव्स हैं, जैसे अक्यूज्ड ऑफ, किसी पे किसी चीज का आरोप लगाना, है ना, अक्यूज करना। अफ्रेड ऑफ, किसी विषय में डर होना। अशेम्ड ऑफ, किसी वजह से शर्मिंदा होना। अवेयर ऑफ, कैपेबल ऑफ, ये सभी फ्रेजेस ऑफ से डिराइव होते हैं। आप इनके एग्जाम्पल्स नोट कर लें। एंड दे आर हाईली इंपॉर्टेंट बेटा, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। क्लेवर ऑफ, क्लेवर ऑफ, सर्टेन ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, फॉन्ड ऑफ, पसंद होना, फ्री ऑफ, ये सभी ऑफ से बनने वाले फ्रेजेस हैं।
गाइस आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज हैंड नोट्स जरूर बना लें। और इसके अलावा जेनरस ऑफ, ये भी एक फ्रेज है बेटा, फ्राइटेंड ऑफ, फुल ऑफ, गिल्टी ऑफ। यहां पे देखो ऑफ क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है कि वो किस वजह से दोषी है, होपफुल ऑफ। अब देखो गाइस, इसमें ना आपको एक एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए कि अगर ऑफ लगा है तो मैं पहचानूंगा कि यहां ऑफ किस प्रकार का भाव उत्पन्न कर रहा है। जैसे इन चार्ज ऑफ है ना, हु इज द इंचार्ज ऑफ, यानी जो भी इस समय इंचार्ज है। और इन डेंजर ऑफ, हर जगह आप देख सकते हैं ऑफ का प्रयोग किया गया है। इनोसेंट ऑफ, एनवियस ऑफ, है ना। इस तरीके से आप ऑन का इस्तेमाल देख सकते हैं। मैं बार बार कहूंगा वीडियो पॉज करें, नोट्स बनाएं। वैसे आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल नितिन मिश्रा ऑफिशियल पे मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी नितिन मिश्रा वीएनएस पे डीएम कर सकते हैं। सो गाइस, अगला फ्रेज है जेलस ऑफ। मैंने आपसे कहा था ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, आई मीन अच्छा फ्रेज बनाती है। एडजेक्टिव के साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्रेजेस देखने को मिल रहे हैं। सभी को क्लियर हुआ? सो गाइस, जेलस ऑफ, काइंड ऑफ, मेड ऑफ, नेस्टी ऑफ, नर्वस ऑफ, ये सभी फ्रेजेस हैं। यू कैन ऑल्सो नोट देम डाउन। नाइस ऑफ, प्राउड ऑफ, रेड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, सेल्फिश ऑफ, ये सारे फ्रेजेस हैं बेटा। फिक्स प्रीपोजिशन है। आप इसे बेटर होगा कि खूब प्रैक्टिस कर लें। आप इससे ज्यादा से ज्यादा इसे याद मत करना, भूल जाओगे। आप इससे सेंटेंसेस बनाना जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके, आप सेंटेंसेस बनाना। सेंसिबल ऑफ, सिक ऑफ। देखो, आप सोच रहे हो कि सर ये लिस्ट आप क्यों दिखा रहे हो, बिकॉज परीक्षा में इसी से पूछा जाएगा। यू विल बी आस्क्ड questions related to these very phrases, so it is very important for you to remember it. And how you can remember? By practicing and making several statements using these very phrases. इसी तरीके से stupid of, tired of, turn off, typical of, you can easily understand them and can memorize by मेकिंग स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से अनकाइंड और क्लेवर ऑफ। तो गाइज, मैं एक एक करके नहीं किया बिकॉज मुझे लगता है इट विल बी अ बिट टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग। आप प्लीज ये बात समझो, what you are supposed to do is only to build various and several statements using these very phrases. अगला है बेटा preposition to। और preposition to याद रखना मोशन टूवर्ड्स एनीथिंग बताती है। अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं, यू आर लुकिंग ऑब्वियसली टूवर्ड्स मी, यस और नो। तो गाइस, जब आप टूवर्ड्स यानी किसी की तरफ का इशारा करते हैं तो आप इसे टू से बताते हैं। यानी टू जो है वो डायरेक्शन बताती है, इंडिकेटिंग डायरेक्शन, लाइक गोइंग टू स्कूल, फेल टू द ग्राउंड, क्या है डायरेक्शन है। टर्न टू द लेफ्ट, क्या है डायरेक्शन है। जब जब डायरेक्शन का भाव सामने आएगा हम टू का इस्तेमाल कर देंगे। अब देखो, डोर टू डोर, यहां पर एवरी प्लेस की बात आती है। डोर टू डोर का मतलब है हर एक घर, हर एक दरवाजा। मॉर्निंग टू इवनिंग, अगेन आप देखो तो डायरेक्शन है सुबह का डायरेक्शन शाम की तरफ। पर्पस या इंटेंशन भी बताती है ना, पर्पस या इंटेंशन भी बताती है। he came to see us, to see क्या है, पर्पस। he came to our help, to our help क्या है, पर्पस। तो आप देख सकते हो 2 + V1 जिसको हम इंफिनिटी कहते हैं, टू सी, टू हेल्प, टू गो, टू ईट, टू किल। इंफिनिटी खुद में पर्पस है, इन्फिनिटिव खुद में पर्पस है, उद्देश्य है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि लिमिट के साथ भी टू का इस्तेमाल करते हैं। दे फॉट टू द लास्ट मैन, अंतिम आदमी तक वे
लड़े। इसके अलावा आप प्लेस का इस्तेमाल करते हैं, ही हैज कम टू मी और ही हैज कम टू माई हाउस, यानी स्थान बता रहे हैं। समय भी बताते हैं, भाई 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 6 to 10, आपने समय बताया यूजिंग प्रेपोजिशन टू। इट इज क्वार्टर टू 8, आपने समय बताया यूजिंग प्रेपोजिशन टू। 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। बिलोंगिंग टू समबडी के भाव के लिए, जैसे ये चाबी इस दरवाजे की है, दरवाजे से बिलोंग करती है, की टू द डोर, की टू सक्सेस, यानी बिलोंगिंग का भाव भी हम प्रीपोजिशन टू से बताते हैं। और कंपैरिजन भी करते हैं, प्रपोर्शन भी बताते हैं, रेशियो भी बताते हैं, जैसे ही प्रेफर, सभी को क्लियर है, ही प्रेफर। और आप जानते हो प्रेफर के साथ देन नहीं टू लगता है, ही प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, ही इज जूनियर टू मी, है ना। तो याद रखना, प्रेफर, प्रायर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, इन सब के साथ देन नहीं टू आता है, दैट्स इट। सभी को क्लियर है। अब टू की वर्ब के साथ क्या क्या फ्रेजेस बनती हैं, हम उनको जानने का इस पूरे प्लेस पे प्रयास कर रहे हैं। पहला एक फ्रेज मुझे नजर आ रहा है, कन्फेस टू। कन्फेस टू द बॉयज, कन्फेस टू द स्टीलिंग एप्पल, है ना। आंसर टू, आई आंसर टू मिस स्मिथ। अपोलोजाइज टू, किसी से माफी मांगना, ही हैड टू अपोलोजाइज टू द होल फैमिली। अप्लाई oneself to, I think you should apply yourself to getting a degree. Attend to, है ना, Chris attended to doing the grocery shopping. Attribute to, Professor Sampson attributes this painting to Leonardo. Belong to, भाई किसी से संबंधित, this uniform looks like it belongs to a museum collection. Commit to, she committed herself to finding a new job. Travel to, इसी तरीके से आपने और फ्रेज बनाया, travel to, I travel to work by train. Contribute to, please contribute to the fund the needy. Devote to, I'm going to devote myself for playing piano after I retire. इसी तरीके से happen to, something awful happened to your car, है ना। Introduce to, introduce to means allow me to introduce myself to you. इसी तरीके से और फ्रेजेस हैं, जैसे invite, इसके साथ भी टू लगता है, have you been invited to their party. Pray to, she prayed to God for the end of her suffering. And respond to, when you are going to respond to my letter, भाई पुरुष ने कहा, हे सुंदर महिला, मैंने तो तुमको एक प्रेम पत्र भेजा है, तुम उसका जवाब कब दोगी। खैर, आप टू से बहुत सारे फ्रेजेस बना सकते हैं, सारे फ्रेजेस मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे एड टू, एडमिट टू, आंसर टू, अपोलोजाइज टू, अपील टू, ये सारे फ्रेजेस हैं, आप इनकी नोट्स प्लीज जरूर बना लें। अप्लाई oneself to, ask to, attend to, attribute to, be, resigned to, belong to, commit to, complain to, confess to, और ये सारे के सारे बेटा शब्द आप इजीली देख सकते हैं, टू से बिलोंग करते हैं, टू के साथ आपने इस फ्रेजेस को बनाया है। Contribute to, devote to, explain to, और happen to, introduce to, invite to, listen to, look forward to, matter to, object to, pray to, prefer to, react to, refer to, resort to, respond to, see to, speak to, subject to, subscribe to, talk to and travel to and be assured। प्रश्न आपको इन्हीं फ्रेजेस के बीच में से आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
आप ये नहीं कह सकते सर आपने फला फ्रेज बताया नहीं। प्रश्न में जो फ्रेजेस आएंगे मैं आपको यहां बता रहा हूं, इनमें से आप एक भी छोड़ोगे तो दोषी आप होगे बेटा। सो गाइस याद रखो, अगली प्रेपोजिशन है फॉर, और फॉर के बारे में जानते हैं। फॉर इज द नेक्स्ट प्रेपोजिशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट। फॉर का इस्तेमाल आप इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हो, जैसे this is for you, what is for Ravi, this book is for children, what can I do for you? And you can also use for to indicate a place or direction. He will soon start. For whom is the train? For Delhi. This is how you are indicating direction or place. And again you use preposition for, and again you use preposition for, I mean indicating cause and reason. Indicating cause and reason. How? Just have a look. She danced for joy. He got a prize for bravery. This is how you are indicating cause or reason. For is also used to indicate period of time in tenses, I mean perfect continuous tenses. You might have used it. He has been running for an hour. Period of time आप for से बताते हो. Imprisoned for life आपने for से पीरियड यानी हिंदी में अवधि बताई. इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद का भाव आप ऑफ से बताते हो, फॉर से बताते हो. फॉर ऑल हिज लर्निंग ही हैज नो सेंस. सो फॉर ऑल हिज लर्निंग मीन्स इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज लर्निंग, इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, ही हैज नो सेंस. फॉर ऑल हिज वेल्थ, इतना सारा पैसा होने के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी. इसके अलावा एक्सचेंज अदला बदली, अदला बदली का भाव, एक्सचेंज का भाव, लाइक हॉर्स फॉर 5,000, 5,000 रुपए के बदले घोड़ा बेच दिया. घोड़ा बेच के सोना तो सोना था, पर 5,000 रुपए के बदले घोड़ा बेच देना. आई पेड ₹100 फॉर द बुक, मतलब इस बुक को लेने के लिए मुझे 100 रुपए देने पड़े. इंडिकेटिंग पर्पस और फंक्शन, लाइकवाइज फॉर अ टॉक पर्पस हो गया, फॉर प्लेजर पर्पस हो गया, फॉर कटिंग पेपर फंक्शन हो गया, है ना. मशीन का पर्पस नहीं, मशीन का फंक्शन होगा. व्यक्ति का फंक्शन नहीं, व्यक्ति का पर्पस होगा. अब देखो फॉर से कौन कौन से वर्ब के फ्रेजेस बनते हैं. यहां पर आपको जो लिस्ट दी गई है इसमें फॉर वर्ब को मॉडिफाई कर रही है. यहां फॉर वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, जैसे वर्क फॉर, भाई किसी के लिए काम करना. ही वर्क्स फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी. apologize for, I want to apologize for my mistakes. Ask for, he always asks for extra tomato sauce on my pizza, है ना. I mean आप सभी भी करते होगे. I do this for the oregano seasoning. Blame for, I blame Janet for the broken cup. Care for, he doesn't care for playing golf. Yes or no? Keep for, what do you mean by keep for? Would you keep my dog for me? Prepare for, a hotel room is being prepared for them. Thank for, I must write and thank Mary for the present. इस तरीके से आप for का अलग अलग फ्रेज में इस्तेमाल कर सकते हैं. हैव अ लुक. अकाउंट फॉर, किसी चीज के लिए अकाउंटेबल होना. एडमायर फॉर, अलाउ फॉर, apologize फॉर एंड आस्क फॉर. प्लीज नोट कर लें, हैंड नोट जरूर बनाएं, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये सारे फ्रेज बेटा वर्ब के फॉर से हैं, जिसमें फॉर वर्ब को मॉडिफाई कर रही है. इसी तरीके से बी फॉर, ब्लेम फॉर, केयर फॉर, चार्ज फॉर. कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन भी आया था, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ देखो फॉर भी आ रहा है. तो दोनों के डिफरेंसेस आप यहां पर देख लें. All three are to be congratulated, congratulated for doing well.
ऑन सक्सेस, फॉर डूइंग समथिंग, यानी जब वर्ब आईएनजी हो, जीरंड हो तो आप फॉर लगा देंगे, सिर्फ नाउन हो तो आप ऑन लगाएंगे। काउंट फॉर, काउंट के साथ देखो ऑन भी होता है ना, काउंट के साथ फॉर भी हो रहा है। योर गुड मार्क्स काउंट फॉर 50 ऑफ योर ग्रेड, यानी आप देख सकते हो काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, डिपेंड होना। काउंट फॉर का मतलब होता है जो तुम्हें गेन दे, जैसे तुम्हारे अच्छे मार्क्स तुम्हें 50% ग्रेड में काउंट फॉर कर रहे हैं, मीन्स वो भागीदारी ले रहे हैं। आगे देख सकते हैं आप, एरमार्क फॉर, एक्सक्यूज फॉर, फॉरगिव फॉर, कीप फॉर, प्रे फॉर, पे फॉर, प्रिपेयर फॉर, कॉल्ड फॉर, सर्च फॉर, ये सभी फॉर से बनने वाले फ्रेजेस हैं एंड अगेन दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लें। सब्स्टिट्यूट फॉर, थैंक फॉर, वोट फॉर, वोच फॉर एंड वेट फॉर आर सम अदर फ्रेजेस जो कि फॉर से बनते हैं। सबकी हैंड नोट्स बेटा जरूर प्रिपेयर कर लेना। Then after wish for and work for are two more phrases जो कि for preposition से verb को modify करते हैं। सभी को क्लियर है गाइस? अगली जो preposition हमारे पास है that is from। from preposition आप सभी जानते हैं एक बहुत बेहतरीन preposition है। इसका भी verb के साथ क्या रिलेशन है हम इस पर आएंगे, और फ्रॉम किस तरीके से मॉडिफाई करता है, किस तरह से अपने बातों को रखता है। जैसे फ्रॉम से जो फ्रेजेस बनते हैं ना, वो आप देख सकते हैं, दे आर सफर फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, हाइड फ्रॉम, फॉरबीड फ्रॉम एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम। ये सारे फ्रेजेस आपको वर्ब के साथ देखने को मिल रहे होंगे जो कि प्रेपोजिशन फॉर बनाता है। एंड एक एक करके एक्सप्लेन कर लो। देखो, सेपरेट फ्रॉम, रॉ मीट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कुक मीट, यस और नो। ही विल सफर फ्रॉम स्टैंडिंग टू लिटिल, डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी, he forbade them from mentioning the subject again, and they hide me from the police in the attic. We were prevented from entering the site. The cover protects the machine from the dust. He is in hospital recovering from a heart attack. इस तरीके से फ्रॉम का अलग अलग फ्रेज आप यूज कर पा रहे हैं। अब देखो गाइस, बार फ्रॉम मतलब किसी को रोक लगाना। जैक हैज बार्ड जेनिफर फ्रॉम विजिटिंग हिज डॉटर, रोक लगाई कि वो उसके डॉटर से ना मिल पाए। बेनिफिट फ्रॉम, बोरो फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, डिटर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, डिस्टिंग्विश फ्रॉम, distract from, choose from, come from, forbid from, graduate from, hear from, hide from, prevent from, escape from, exempt from, expel from, emerge from, expect from, prohibit from, protect from, recover from, refrain from, rescue from, resign from, rest from, result from, save from, separate from, ये सारे बेटा फ्रॉम से बनने वाले फ्रेजेस हैं। आप एक एक को नोट डाउन जरूर कर लें। स्टीम फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, सफर फ्रॉम, ये सभी फ्रॉम से बनने वाले फ्रेजेस हैं। अब बारी आ जाती है बेटा इन की, है ना। इन का अर्थ होता है, याद रखना, विरामावस्था, यानी रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग। किसी इंटीरियर के अंदर विरामावस्था को हम इन से एक्सप्लेन करते हैं। सभी को क्लियर है? जैसे वी लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन बिहार, ही विल कम इन 4 days। आपने इंटीरियर ऑफ एनीथिंग यानी प्लेस के बारे में बताया। यहां पर प्लेस हो गया लिव इन बिहार,
और यहाँ टाइम हो गया कम इन 4 आवर्स। तो आपने देखा इन ने समय भी बताया और प्लेस भी बताया। इन जो है वो किसी की कंडीशन भी बताती है, स्थिति भी बताती है। जैसे ही इज इन डेब्ट, इस समय वो कर्ज में है। आर यू इन लव विद हर, क्या तुम प्यार व्यार में हो। सो गाइस, आपने देखा स्थिति को बताने के लिए भी विन इन का इस्तेमाल किया जाता है। पोशाक यानी कि ड्रेस, यूनिफॉर्म, इसको भी आप इन से एक्सप्लेन करते हो। ही वॉज इन यूनिफॉर्म, शी वॉज इन साड़ी। आपने इस तरह से इनका इस्तेमाल पोशाक यानी ड्रेस के लिए किया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए भी आपने इनका इस्तेमाल किया। यहां पर आप इनके थ्रू डायरेक्शन बता रहे हो। ही इज इन द आर्मी, आर्मी में है वो। आपने इस तरह से इनका इस्तेमाल किसी के ऑक्यूपेशन को बताने के लिए किया। ही हैज बीन इन पॉलिटिक्स ऑल हिज लाइफ। तो ऑक्यूपेशन, कार्य या व्यवसाय बता रहे हो आप। इनके वर्ब से बहुत सारे फ्रेजेस बनते हैं, कुछ आपके सामने रख रहा हूं। जैसे अब्जॉर्ब इन, अब्जॉर्ब इन का मतलब होता है मग्न हो जाना। सभी को क्लियर है? अब्जॉर्ब इन का मतलब होता है मग्न हो जाना। शी सीम टोटली अब्जॉर्ब्ड इन हर बुक, है ना, मग्न हो जाना। इनग्रॉस्ड इन, ध्यान से देखो, इट मीन्स शी वॉज इनग्रोस्ड इन कॉन्वर्सेशन। बिलीव इन, बिलीव इन का भी एग्जाम्पल है, जॉन बिलीव्स इन ओट ब्रेन। यस और नो? इन्वॉल्व इन, प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मेस। पार्टिसिपेट इन, you should participate in this training course. Result in, I hope that this will result in police finding your car. Succeed in, John succeeded in getting a new job. Trust in, can't I trust in the figure in the report? So guys, this is how आप इनका इस्तेमाल कुछ खास वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। ये सभी वर्ब्स हैं। अराइव इन, अब्जॉर्ब इन, बी इनग्रोस्ड इन, बिलीव इन, कन्फाइड इन, इम्प्लीकेट इन, इन्वॉल्व इन, पार्टिसिपेट इन, रिजल्ट इन, स्पेशलाइज्ड इन, सक्सीड इन और ट्रस्ट इन। अब इसके बाद गाइज हमारे पास कुछ और प्रेपोजिशन है, जैसे अबव। अबव गाइज एक बहुत ही खास प्रेपोजिशन है। अबव बताती है इन अ हायर पोजीशन, जब कोई किसी हायर पोजीशन में होता है। जैसे अ स्वॉर्ड वॉज हैंगिंग अबव हिज हेड, हायर पोजीशन में। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हायर पोजीशन में है। इसके अलावा अबव का इस्तेमाल बियॉन्ड द रीच ऑफ या मोर देन के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही इज अबव सस्पिशन, वो तुम्हारे सस्पिशन से परे है। वी शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, हमको सम्मान को जिंदगी से ज्यादा भी वैल्यू करना चाहिए। सर कटा लेंगे लेकिन सर झुका सकते नहीं। अक्रॉस में भी आप अबव का, अक्रॉस का एक और प्रेपोजिशन है। अबव के बाद बारी है अक्रॉस की। Across means from one side to the opposite side of something. Across, from this side to the opposite side. Can you swim across the river? There is a bridge across the river. अब देखो गाइस, across का मतलब क्या होता है? across में आपने बस ये बताया इस पार से उस पार, that's it. आप इसी सिचुएशन के लिए अगर चाहें तो एक्रॉस का इस्तेमाल ना करके आप ओवर भी लगा सकते हैं। इट इज योर चॉइस, लेकिन अब नजरिया बदल जाएगा। जब आप ओवर कहोगे तो भाव निकलेगा कि नीचे नदी है और ऊपर ब्रिज है। लेकिन अगर हम एक्रॉस कहते हैं तो एक्रॉस का मतलब है ये नदी है और इस नदी को क्रॉस करने के लिए
इस पार से उस पार एक ब्रिज बना है जिसपे आप इसको पार कर लेंगे। तो गाइज डिफरेंट प्रीपोजिशन गिव्स यू डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव। मैं हिंदी में कहूंगा प्रीपोजिशन बदलने से नजरिया बदल जाता है। ओवर लगाएंगे तो नजरिया ऊपर का जाएगा, नदी के ऊपर ब्रिज है। और अक्रॉस लगाएंगे तो अब ऊपर का नहीं, इस पार से उस पार, इस छोर से उस छोर का भाव आएगा कि नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए एक ब्रिज है। अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। अगली प्रेपोजिशन है सीक्वेंस बताने के लिए आफ्टर। आफ्टर सीक्वेंस यानी हिंदी में क्रम बताती है, और ये लेटर देन का क्रम बताती है ना। तो समय में भी लेटर देन का भाव या प्लेस में भी लेटर देन का भाव आपको आफ्टर बताएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही केम आफ्टर 10 o'clock। ये आफ्टर 10 o'clock क्या है? टाइम है। ही इंटर्ड आफ्टर यू, अगेन आप टाइम या प्लेस बता रहे हो। जून कम्स आफ्टर मे, आप टाइम बता रहे हो। इसके अलावा याद रखना, आप आफ्टर का इस्तेमाल रेपिटिशन, वो भी मच रेपिटिशन बताने के लिए करते हो। यस और नो? जैसे देखो मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स है, मैं फटाफट स्लाइड्स को क्या कर रहा हूं, पलट रहा हूं। तो आप कह सकते हो स्लाइड आफ्टर स्लाइड वॉज शोन, स्लाइड आफ्टर स्लाइड वॉज शोन। तो गाइज अगर कोई चीज ज्यादा रिपीट हो रही है तो आप इसको क्या कहते हो? आफ्टर से बताते हो। जैसे ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, बंदूक लिया और गोलियों पे गोलियां चलाई। इन द सेम स्टाइल ऑफ समबडी, इन द सेम स्टाइल ऑफ समबडी, आप यहां पर भी क्या करते हो? आफ्टर का इस्तेमाल करते हो। जैसे दिस इज अ पोयम आफ्टर शैली, आपको पता है इसका मतलब क्या है? दिस इज अ पोयम आफ्टर शैली का अर्थ है ये कविता शैली के सेम तरीके से लिखी गई है। शैली जिस तरह से पोएट्री लिखते थे, ये कविता उसी स्टाइल में लिखी गई है। अब गाइज हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं, आपको एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे हैंकर आफ्टर, जैसे लुक आफ्टर, जैसे टेक आफ्टर, जैसे आस्क आफ्टर। तो गाइज हैंकर आफ्टर मीन्स पीछे भागना, वन शुड नॉट हैंकर आफ्टर फेम। लुक आफ्टर देखभाल करना, द फार्मर लुक्स आफ्टर हिज फील्ड्स। टेक आफ्टर, ही टेक्स आफ्टर माई फ्रेंड। आस्क आफ्टर, किसी की सेहत के बारे में पूछना, गीता आस्क आफ्टर माई पेरेंट्स। कॉल आफ्टर मीन्स जब आप किसी को किसी और के नाम से बुलाते हो। जैसे शी कॉल्ड रोज आफ्टर हर लेट ग्रैंडमदर। अगली प्रेपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स ऑपोजिशन ऑफ सम काइंड। अगेंस्ट का इस्तेमाल किसी प्रकार का ऑपोजिशन व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे एस बी मतलब समबडी, एस टी एच मतलब समथिंग। आप जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी वस्तु के विरुद्ध बात करते हैं तो आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्यक्ति के विरुद्ध अगेंस्ट यू, और वस्तु के विरुद्ध अगेंस्ट द लॉ। भाई आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। दैट इज अगेंस्ट द लॉ, ये रूल के अगेंस्ट है। इन कॉन्टैक्ट विद, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर ये इन कॉन्टैक्ट विद का इस्तेमाल कैसे, अगेंस्ट में कैसे सर, कैसे? तो मैं बताता हूं। आप अगर अपने दोस्त के बारे में सोचें तो दोस्त की एक ही आदत आपको सबसे बुरी लगती है, यार वो इतना फ्रेंडली हो जाता है ना कि धीरे 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 कंधे पे हाथ रखता है, फिर उसी पे लटक जाता है, फिर उसी पे सो जाता है, पूरा अपना शरीर का बल हमारे शरीर पे डाल देता है। इसे हिंदी में कहते हैं लद जाना, है ना। तो गाइज आप जब अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखते हैं कि और भाई क्या हालचाल है, और भाभी ठीक है, तो गाइज आप उसके कंधे पे केवल हाथ नहीं रखते, आप उस पे लटक जाते हो, उस पे जोर लगाते हो, और ये जोर आप अगेंस्ट लगाते हो। या अगर आप खड़े भी हो तो आप जैसे बोर्ड है तो मैं इस बोर्ड से सिर्फ टच कर नहीं खड़ा हूं, धीरे इसके पीछे जोर लगा रहा हूं। जब भी आप फोर्स ऑपोजिट या अगेंस्ट अप्लाई करोगे, आप ऑब्वियसली अगेंस्ट का ही इस्तेमाल यहां पर करोगे।
सो इन कॉन्टैक्ट विथ का भाव भी आप अगेंस्ट से देखते हैं, जैसे ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री, वो ट्री के कांटेक्ट में यानी पेड़ से सट कर सोने का प्रयास कर रहा था, आराम कर रहा था। इन प्रेपरेशन फॉर देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलेरा, यानी के बचाव में, की रोकथाम के लिए। इसी तरीके से एक्सचेंज या इन रिटर्न फॉर के लिए भी आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टिकट्स आर इशूड ओनली अगेंस्ट द पेमेंट, यानी पैसा दोगे तब जाके आपको टिकट मिलेगी। जैसे आप बैच खरीदते हो, पहले पैसा देते हो, तब आपको बैच का एक्सेस मिलता है। अलोंग, अगली प्रेपोजिशन है अलोंग। अलोंग मीन्स इन द सेम लाइन विद एनीथिंग, यानी किसी के समांतर, पैरेलल टू समथिंग, आप अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, या क्लोज टू और पैरेलल विद द लेंथ ऑफ समथिंग को आप अलोंग कहते हैं। जैसे द लाइन वेंट अलोंग द हाईवे, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर, फ्लावर्स ग्रो अलोंग द साइड ऑफ द वॉल। ये सभी अलोंग के आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगला है बेटा अमंग एंड बिटवीन। सो अमंग एंड बिटवीन गाइस बहुत सिंपल है, याद रखना। आप जानते हो जब आप दो बच्चों में कुछ डिवाइड करोगे तो आप बिटवीन का इस्तेमाल करोगे, जब आप दो से ज्यादा के बीच डिवाइड करोगे तो आप अमंग का इस्तेमाल करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, दैट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन? कह रहे हैं जब भी आप रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में बात करते हो, भले ही रेसिप्रोकल रिलेशन में चीजें दो से ज्यादा हो, 3, 4, 5, 10, 200, रेसिप्रोकल रिलेशन दिखाते समय आप हर बार बिटवीन का इस्तेमाल करोगे। देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द 3 पॉइंट्स, यहां पर आप डिवाइड नहीं कर रहे, इसलिए अमंग और बिटवीन वाला जो रूल आपने पढ़ा था वो अप्लाई नहीं हो रहा। रेसिप्रोकल रिलेशन आप बिटवीन से दिखाते हो, चाहे 2 हो चाहे 10 हो, ये डिवाइड नहीं है, इसलिए आप इसे इससे जोड़े ना बेटा। सभी को क्लियर है? अगली प्रेपोजिशन है बेटा बिफोर। बिफोर बेसिकली जैसे आफ्टर है उसी तरीके से बिफोर है। बिफोर का इस्तेमाल आप करते हो सीक्वेंस के लिए, पर ये कौन सा सीक्वेंस है? अर्लियर देन का सीक्वेंस है। जैसे ही विल कम बिफोर लंच, और चूंकि ये अर्लियर देन का सीक्वेंस है इसीलिए इन फ्रंट ऑफ और इन प्रेजेंस ऑफ का विचार भी इसी में शामिल होता है। जैसे ही स्टूड बिफोर द जज मीन्स इन फ्रंट ऑफ द जज। द टास्क बिफोर अस मीन्स द टास्क इन फ्रंट ऑफ अस। He said it before witness means in presence of the witness. अगली प्रेपोजिशन है behind। याद रखना behind में hide का यानी छुपने छुपाने का भाव होता है। The dog ran behind its master, मालिक के पीछे पीछे दौड़ा। She hid behind the tree, पेड़ के पीछे छुपी। Train is behind its time, समय से पीछे है, समय हो गया, ट्रेन दिख जानी चाहिए पर ट्रेन दिख नहीं रही, मतलब समय से पीछे है। स्माइल बिहाइंड द फ्रॉन, गुस्से के पीछे की मुस्कुराहट। आप इस तरीके से बिहाइंड का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सभी को क्लियर है गाइस? चलो थैंक यू। अगली प्रेपोजिशन है बेटा बिलो। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज बिलो। बिलो अगेन इज अ प्रेपोजिशन जो कि आप अबव के ऑपोजिट समझ सकते हैं। एट अ लोअर पॉइंट और डिग्री आप हमेशा बिलो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, ही स्टूड बिलो मी इन द क्लास, द नंबर वॉज बिलो 20, और इस तरीके से आपने बिलो का इस्तेमाल किया। अब गाइज अगली प्रेपोजिशन है बिसाइड और बिसाइड्स।
बिसाइड का अर्थ होता है इन बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू या एक्सेप्ट। ये दो अलग अलग आपकी प्रेपोजिशंस हैं। बिसाइड का अर्थ होता है साइड बाय साइड या बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ समथिंग। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू और एक्सेप्ट। क्या सभी को क्लियरली समझ आया? क्या सभी को क्लियरली समझ आया? चलो, सो शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर मतलब मां के बगल में, बिसाइड्स हर मदर मां के सिवा, बिसाइड्स यू तुम्हारे सिवा। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। गाइस सभी को क्लियर है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। दो हमारे पास प्रेपोजिशन है, बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, आजू बाजू में, और बिसाइड्स मींस इन एडिशन टू, बिसाइड्स मींस एक्सेप्ट, यानी बिसाइड्स हर मदर मां के सिवा, शी हैड नो वन राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, तुम्हारे सिवा कोई भी पत्र नहीं लिखता। अगली प्रेपोजिशन इज बियॉन्ड। बियॉन्ड बहुत सिंपल सी प्रीपोजिशन है, ये फार्दर साइड को बताती है, ये फार्दर साइड को बताती है। जैसे माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स, हर स्किल एज अ म्यूजिशियन इज बियॉन्ड प्रेज, प्रशंसा से परे है। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, अपनी आय से ज्यादा खर्च ना करें। द बाईसाइकिल इज बियॉन्ड रिपेयर मतलब रिपेयर करने की कंडीशन से परे है, बाहर है। अगला है बेटा प्रेपोजिशन बट। बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी जैसा बिसाइड्स है वैसा ही बट भी है। एवरीवन वाज देयर बट यू, तुम्हारे सिवा वहां पे सब कोई था। एवरीवन वाज देयर बट यू, तुम्हारे सिवा वहां सब कोई था। तो गाइज मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। अगली प्रीपोजिशन है इनटू। ओके, अगली प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू में आप देखो इन और टू का कॉम्बिनेशन है, ऐसी प्रेपोजिशन को हम कंपाउंड प्रेपोजिशन भी कहते हैं, ये भी आप समझ लें। ऐसी प्रीपोजिशन जिसमें दो दो प्रेपोजिशन जुड़कर एक प्रीपोजिशन बनाती हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन भी कहते हैं। सो इनटू, अप टू, ये सारे कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ऑन टू है ना, ये सारे कंपाउंड प्रेपोजिशन है। दो प्रेपोजिशन मिलकर एक प्रेपोजिशन का निर्माण कर रही हैं। सो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं, इनटू का मतलब है मोशन टूवर्ड्स द इंटीरियर। इन से इंटीरियर और टू से टूवर्ड्स का भाव आएगा, यानी जब बाहर से भीतर होने का भाव आए तो इनटू का इस्तेमाल लगेगा। केम में गति है, इनटू माय रूम। डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। आपने इस तरह से बाहर से भीतर जाने का भाव उत्पन्न किया इनटू के इस्तेमाल से। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। आप किसी में रूप परिवर्तन करते हो तो भी इनटू का इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर कोई अपनी स्थिति में बदलाव करे, शी केम इनटू पावर, वो सत्ता में आई, 1970 में वो सत्ता में आई। इस तरह से आपने किसी की स्थिति में परिवर्तन, जैसे बीजेपी केम इन पावर इन 2014, ये है आपका इनटू। अगला प्रेपोजिशन है ओ डबल एफ, ऑफ। आप इसे ऑन के अगेंस्ट समझ सकते हैं। ऑन का ठीक विपरीत, ऑन का ठीक विपरीत क्या है? ऑफ है। चूंकि ऑन में किसी के नजदीक होने का भाव है, वैसे ही ऑफ में उससे अलग होने का, सेपरेट होने का भाव है। जैसे ही फेल ऑफ द हॉर्स, भाई घोड़े से गिरेगा तो आसपास ही गिरेगा, अमेरिका में तो जाएगा नहीं। ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, टेबल से दूर कितना ही दूर गिर जाएगा। तो सेपरेशन भी है, एट नियर डिस्टेंस भी है।
द बॉल रोल ऑफ द टेबल, कीप ऑफ द ग्रास। आप देखो सब में आपने सेपरेशन का भाव भी रखा है। कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहो। कितना दूरी? थोड़ी दूरी पे रहो। देयर वॉज अ बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट। भाई ऑन द हाई स्ट्रीट मतलब एकदम रोड पर, ऑफ द हाई स्ट्रीट मतलब उससे थोड़ी दूर। अब गाइस हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है कम ऑफ, मतलब कोई चीज जो एकदम मतलब बस थोड़ी सी दूरी पर हो, आप उसे कम ऑफ कहते हैं। हर मैरिज कम्स ऑफ ऑन ट्यूसडे, उसकी मैरिज बस ट्यूसडे को है, मतलब कुछ दिन बाकी है। पुट ऑफ, प्लीज पुट ऑफ द वर्क फॉर अमन, इस काम को अमन के लिए छोड़ दो, है ना। अगली प्रेपोजिशन है बेटा आउट ऑफ। अगली प्रेपोजिशन है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है, आउट ऑफ का मतलब होता है, ये बेसिकली आप कह सकते हो इनटू का ऑपोजिट है ना। मोशन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग, टूवर्ड्स द इंटीरियर को इनटू, और फ्रॉम द इंटीरियर को आप आउट ऑफ कहते हो। जैसे ही इज आउट ऑफ हिज टाउन, ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड। ये क्या है? ये इंटीरियर में बाहर की तरफ गति है। इसी तरीके से आउट ऑफ का इस्तेमाल सोर्स बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई पेड इट आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, मैंने अपने पॉकेट से फीस भरी है। द हट वॉज मेड आउट ऑफ पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ करके ये घर बना है। यानी इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा बेटा मोटिव या कॉज भी हम व्यक्त करते हैं आउट ऑफ से। ही सेड इट आउट ऑफ टेम्पर, क्रोध में आकर कहा। शी हेल्प मी आउट ऑफ पिटी, दया के कारण, मानवता के कारण उसने मुझे मदद किया। आई आस्क्ड हिम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने उत्सुकता के कारण आपसे पूछा। यानी आप कहीं ना कहीं मोटिव का भाव या कॉज का भाव भी आउट ऑफ से बताते हैं। आउट ऑफ में सिलेक्शन भी होता है, फ्रॉम अमंग। चूज वन आउट ऑफ 7, एक में से 7 में से एक को सेलेक्ट करो। 7 में से एक को सेलेक्ट करो। ये क्या है? ये बेसिकली आपके पास एक चॉइस है, सिलेक्शन है। सभी को क्लियर हुआ गाइस? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रेपोजिशन है ओवर। ओवर बेसिकली बेटा याद रखना, ये ठीक अंडर का ऑपोजिट है। अबव और बियॉन्ड एनीथिंग को हम ओवर कहते हैं। जैसे ओवर में ना याद रखना कवरेज का भाव होता है। किसी चीज को कवर करने के लिए आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज को कवर करने के लिए ओवर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी कर लें। ओवर का इस्तेमाल आप किसी चीज को कवर करने के लिए भी करते हैं। पूरी तरीके से कवर करना, एरिया कवर करना। स्प्रेड अ क्लोथ्स ओवर द टेबल मतलब टेबल को कपड़ा डाल के ढक दो, मतलब पूरा कवर कर दो, टेबल दिखना नहीं चाहिए। पुट हिज हैंड ओवर हर माउथ टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग। ओवर हर माउथ का मतलब है उसका मुंह बंद कर दो, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। यहां क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खैर, देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, यानी उसके सर को ढक दो, पानी उसके सर पे नहीं गिरना चाहिए। देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यहां पे देखो ऊपर होने का भाव है। और द चाइल्ड कुड रन ओवर द ग्रास, यहां भी आप देख सकते हो ओवर द ग्रास का मतलब है एवरीवेयर, इधर से उधर, इस पार से उस पार, यहां एक क्रॉस का भाव है। ही लिव्स ओवर द रोड, ओवर द ब्रिज उस पार का भाव है। डिफिकल्ट टू गो ओवर द माउंटेन उस पार का भाव है। ओवर मोर देन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ही इज ओवर 60 माइल लॉन्ग, ओवर 2 years। मोर देन का भाव व्यक्त करने के लिए ओवर का इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी इज रिमेंबर्ड ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां एवरी प्लेस का भाव है, हर स्थान पर होने का भाव। ऑल ओवर द कंट्री हर स्थान पर होने का भाव। जैसे अगर आप देखें एडवांटेज ओवर, अमेरिका गेन्ड एन एडवांटेज ओवर इराक, मतलब अमेरिका ने इराक पर विजय प्राप्त की, जीत लेना, विक्ट्री को भी दर्शाता है ओवर।
अगली प्रेपोजिशन है सिंस। आप सभी जानते हैं सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताती है। आप जैसे पॉइंट ऑफ टाइम लाइक मंडे, संडे, जनवरी, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम बताते समय सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगली प्रेपोजिशन बेटा है थ्रू। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रू? थ्रू जो है ना, ये भी एक प्रकार से अगर आप समझना चाहें तो अगर आपने इनटू प्लस एक्रॉस को जोड़ दिया ना, अगर आपने इनटू को एक्रॉस से जोड़ दिया तो इसी इनटू प्लस एक्रॉस को हम थ्रू कहते हैं। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। यानी मोशन टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग एक्रॉस समथिंग, यानी आप कह सकते हो अगर आपने किसी चीज के अंदर घुसे, इस पार से उस पार तक गए, तो इसको आप क्या कहते हो? थ्रू कहते हो। जैसे मान लो कि मैंने एक टनल बनाया, तो इस टनल के अंदर जाने को हम इनटू कहेंगे, लेकिन जब बाहर निकल गए तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट निकलना क्या कहलाएगा? ए क्रॉस। तो यानी किसी चीज में से होकर गुजरने को, बाहर निकलने को, अंदर जाकर बाहर निकलने को, उसमें से होकर गुजरने को थ्रू कहते हैं बेटा। उम्मीद है आप समझ पाए होगे। थ्रू मीन्स इनटू प्लस एक्रॉस। सभी को क्लियर है? द रिवर थेम्स फ्लोज थ्रू लंदन, मतलब वो लंदन शहर में प्रवेश करती है और दूसरे सिरे से निकल जाती है। देयर इज नो वे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से होकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ समथिंग, स्टार्ट और एंड का भाव भी व्यक्त करेगा थ्रू। जैसे आई हैव गॉन थ्रू द बुक, शी नर्स्ड मी थ्रू ऑल लॉन्ग माई इलनेस, जब तक मैं बीमार था, मेरे बीमार होने से लेकर स्वस्थ होने तक उसने मुझे देखभाल किया। इस किताब को मैंने शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा। इसके अलावा थ्रू का इस्तेमाल आप साधन यानी मीन्स के लिए भी करते हो। जैसे आई न्यू इट थ्रू अ न्यूज़पेपर, साधन यानी मीन्स का भाव। शी इज लुकिंग थ्रू ग्लास, वो ग्लास में से झांक रही है, देख रही है। सभी को क्लियर है? कॉज, मोटिव, रीजन, ये भी आप थ्रू से दर्शाते हैं। द वेस वॉज ब्रोकन थ्रू केयरलेसनेस, ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, यानी कॉज भी मोटिव भी आप थ्रू से बता रहे हैं। अगला है बेटा टूवर्ड्स। अगला है टूवर्ड्स। याद रखो नियरनेस ऑफ अप्रोच, अप्रोच के लिए टूवर्ड्स लगाते हो। शी इज कमिंग टूवर्ड्स द हाउस, अप्रोच है। द चाइल्ड केम रनिंग टूवर्ड्स मी, अप्रोच है मेरी ओर। आपने वो सॉन्ग सुना होगा कि मतलब बहुत सारे सॉन्ग है, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट देयर आर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो कि मेरी ओर, तेरी ओर, उसकी ओर बताते हैं। नियरनेस ऑफ टाइम को भी आप किससे बताओगे? टूवर्ड से। लाइक इट इज नाउ टूवर्ड्स इवनिंग, शाम ढलने को है। इन रिलेशन टू या बिहेवियर भी बताते हो। जैसे ही इज वेरी काइंड टूवर्ड्स बेगर, ही बिहेव्ड अफेक्शनली टूवर्ड्स माई चिल्ड्रेन, टूवर्ड्स हर जूनियर्स। ये सभी क्या है? इन रिलेशन टू का बिहेवियर आप बता रहे हो, है ना। इन एड ऑफ के लिए भी टूवर्ड्स लगाते हैं। जैसे आई विल हैव टू पे ₹100 टूवर्ड्स पुअर बॉयज फंड। अब इसी के बाद बारी आ जाती है अंडर की। अंडर बेसिकली मींस रेस्ट और मोशन इन अ लोअर प्लेस। द कैट वॉज अंडर द टेबल, द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, द पुअर फेलो हैड टू शेल्टर अंडर द ट्री, व्हाट इज अंडर द बेड। आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे अंडर कहते हैं। सो गाइज, अंडर का मतलब रेस्ट और मोशन इन अ लोअर प्लेस। इसके अलावा लेस देन और यंगर देन का भाव भी आता है। जैसे एप्लीकेशन शुड नॉट बी आई मीन अंडर 20, तो आप लेस देन की जगह अंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना।
अंडर 18, अंडर 5, अंडर 20, मतलब लेस देन 20। अब गाइज लोअर इन रैंक को भी आप अंडर से बताते हो, जैसे अ स्टाफ ऑफ 20 वर्क्स अंडर मी, नो वन अंडर द रैंक ऑफ कैप्टन। आपने लोअर इन रैंक को भी किससे बताया? अंडर से बताया। अब चूंकि लोअर इन रैंक को बता रहे हो, यानी वो व्यक्ति गवर्न कर रहा होगा, तो गवर्न और लेड बाय समबडी को भी आप अंडर से बताओगे। अंडर हिज कैप्टनशिप द इंस्टीट्यूट वर्क्स अंडर द कमेटी, यानी यहां पर आपने गवर्निंग बॉडी के बारे में बताया। सभी को क्लियर है? बीइंग इन अ स्टेट ऑफ समथिंग के लिए भी हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द केस इज अंडर कंसीडरेशन, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से हम अंडर का प्रयोग करते हैं। सभी को क्लियर है गाइस? इसके अलावा विदिन, विदिन एक और प्रेपोजिशन है, ये भी कंपाउंड है, विथ और इन से मिलकर बनी है। इनसाइड द लिमिट ऑफ समथिंग को हम विदिन कहते हैं। ही विल कम विदिन एन आवर, विदिन अ मंथ, विदिन अ मूल ऑफ द स्टेशन, यस और नो? चलो, लिमिट रेंज भी बताओगे विदिन से, जैसे विद इन माई पावर, विद इन माई इनकम, विद इन हर इनकम, ये भी आपने सीमा बताई, विद इन सीमा बताता है। अगला है विदाउट। विदाउट गाइज मीन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ एनीथिंग, वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड, मीन्स इन absence ऑफ फूड, शी कांट रीड विदाउट ग्लासेस, दिस देयर इज अ रिवर विदाउट वाटर। तो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी अंतिम प्रेपोजिशन विदाउट। मैं आशा करता हूं आपके लिए आज का ये सेशन ऑल्दो थोड़ा लेंदी था, बट मैंने ट्राई किया कि मैं आपको हर इंडिविजुअल एक एक प्रेपोजिशन के बारे में ढेर सारी जानकारी दे दूं। गाइज इस क्लास में बताई हर एक प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कहना कि सर जो खास इंपॉर्टेंट हो केवल वो बताओ। एंड जितने फ्रेजेस मैंने आपको नोट कराए हैं गाइज, आप प्लीज उसे हैंड नोट्स जरूर कर लेना। एंड स्टिल इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट, डायलेमा, आई एम ऑलवेज देयर। इंस्टाग्राम नितिन मिश्रा VNS इज अवेलेबल, टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, आस्क मी एनीथिंग। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें, हम सबका नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत गाइस।